डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बहुत इंटरेस्टेड है, जरा समझो व्हाट इज डिस्टेंस। अगर मैं कहूं कि डिस्टेंस को डिफाइन करिए, स्टूडेंट डिफिनीशन दूर दूर तक नहीं सोचना चाहिए, बस उसके कोर सेंटर में ढूंढ लेंगे उस वर्ड के तो आपको मिल जाएगा काम चलाने वाला डिफिनीशन। चलिए, तो एन अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन 2 पॉइंट। मैंने क्या क्या पहले मैंने डिस्टेंस को डिफिनेशन किया, डिस्टेंस को एन अमाउंट ऑफ, क्या बोला मैंने, एन अमाउंट ऑफ स्पेस। मेरे ध्यान से समझना, स्पेस बिटवीन 2 पॉइंट, एंड स्पेस का मतलब दिस गैप, कि यहां से लेकर के, जैसे मान लो ये है, ये बी है, इस स्पेस की बात कर रहा है। ये कितनी है, वही एन अमाउंट है। 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 4 मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, डिपेंड अपॉन योर मेजरमेंट। ठीक है, और इसको जरा ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, बड़ा ओन वर्ड में, क्या है, ए लेंथ फ्रॉम, क्या, और ए लेंथ फ्रॉम इनिशियल पोजिशन ऑफ इनिशियल पोजिशन, ए लेंथ फ्रॉम इनिशियल पोजिशन, ए लेंथ फ्रॉम इनिशियल पोजिशन टू क्या, इनिशियल पोजिशन टू फाइनल पोजिशन। ये क्या मैंने कहा, इनिशियल पोजिशन टू फाइनल, यानी कि एक ऑब्जेक्ट अगर यहां से अगर ऑब्जेक्ट को यहां तक पहुंच गया, स्टार्टिंग में इसकी यू वेलोसिटी में बोलूंगा, वेलोसिटी है, और यहां पे v है, तो यहां से यहां तक पहुंचा, इसको क्या बोलेंगे, इनिशियल क्या बोलेंगे, इनिशियल पोजीशन, इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन, फाइनल। तो ए लेंथ, ये बीच की दूरी की बात कर रहा हूं, ए लेंथ फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, ए लेंथ फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, ए लेंथ फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, ये डिस्टेंस है। कितना है जी, चाहे इसको लेके चलो, चाहे एक लीजिए, 2 पॉइंट बनाओ, 2 पॉइंट के बीच में कैसे मेजर करोगे उसको डिफाइन कर डालो, लिख डालो, और डिफिनीशन है। चलिए, ये हुआ। अब हम दूसरे पे आते हैं। दूसरे पे क्या आते हैं, डिस्प्लेसमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। डिस्प्लेसमेंट में क्या है, ये क्वांटिफाई है, बड़ा ध्यान समझे ना, इट्स ए क्वांटिफाई का मतलब क्या, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन बोथ। फिर समझिए, अगर डिस्टेंस और डायरेक्शन इसमें दोनों हो, कैसे, अभी देखते हैं। मैंने कहा कि डिस्प्लेसमेंट क्वांटिफाई कैसे करेंगे, कि इसमें डिस्टेंस भी हो एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ, एक नहीं दोनों, इसमें डिस्टेंस भी हो और डिस्प्लेसमेंट भी हो, डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट तो डिफिनेशन क्या कहते हैं, डिस्टेंस और डायरेक्शन हो, और डिस्टेंस और डायरेक्शन, बड़े ध्यान समझिएगा, इन दोनों का नेट क्या होता है, नेट, डिस्टेंस और डायरेक्शन का नेट, वही तो मोशन है स्ट्रेट लाइन में। अगर मैं ऐसे कहूं, एक एग्जांपल लेता हूं, कैसे, मैंने कहा डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट के लिए, डायरेक्शन और डिस्टेंस दोनों होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट के लिए, और डिस्टेंस में क्या होना चाहिए, एक जगह से दूसरे जगह की बीच के स्पेस, लेंथ। ठीक है, तो चलिए इसको जरा समझते हैं स्टूडेंट्स, बहुत ही डिटेल में। कैसे समझेंगे इसको डिटेल में। मान लो कि आप अपने घर पे हो, मान लो कि ये आपका होम है, ठीक है, और ये आपका होम है, और
ये है आपका स्टेडियम। घर से स्टेडियम डेली जाते हो वॉकिंग करने, हॉकी खेलने, क्रिकेट खेलने, एनीथिंग, ठीक है। ये मान लो आपका होम है और ये स्टेडियम है। तो घर से आपको जाना है, मान लो ये रास्ता है, या ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। ये क्या है? रास्ता। ये क्या है? ये आपको रास्ता है, पर टिपिकल रास्ता है। थोड़ा सा इसको और आसान रास्ता बनाते हैं, देखेंगे कहां पर गया, ठीक है। मान लो ऐसे, ठीक, ये रास्ता है। क्या आप पहुंच गए स्टेडियम? यहां आप चले, यहां चले, फिर यहां चले, यहां चले, यहां से यहां पहुंचना है, ठीक है। यहां से यहां चले, कोई डिस्टेंस है, यहां से यहां कुछ डिस्टेंस है, यहां से कुछ डिस्टेंस, ऐसे देखो कैसे जिग जाग है, ठीक है। तो इसको कहेंगे हम, जहां से चलना है स्टेडियम के लिए, इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन क्या है? इनिशियल पोजीशन, स्टार्ट अप पोजीशन, जहां से हमें स्टार्ट करना है। और जहां स्टेडियम, जहां पे हमें जाना है, उसको क्या बोलेंगे? फाइनल पोजीशन। स्टूडेंट क्या बोलेंगे? फाइनल। ये हमारा फाइनल पोजीशन है। क्या हमारा? ये फाइनल पोजीशन है। बहुत ध्यान से समझना, बहुत क्लियर कट है डिस्प्लेसमेंट का। गो विथ एन ऑब्जेक्ट, क्या है? गो विथ एन ऑब्जेक्ट। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, कोई यही ऑब्जेक्ट होगा, यहां से यहां चलता है, यहां से आ गया, यहां गया, यहां आया, ये ऑब्जेक्ट है। तो कैसे समझेंगे कि ये डिस्टेंस है और कैसे समझेंगे ये डिस्प्लेसमेंट है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट कि गो विथ एन ऑब्जेक्ट। क्या? गो विथ एन ऑब्जेक्ट। गो विथ एन ऑब्जेक्ट क्या बन गया? गो विथ एन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या बनिए? डिस्टेंस। गो विथ एन ऑब्जेक्ट क्या बनी? डिस्टेंस बनी। इसका मतलब क्या बनी? लेंथ फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। लेंथ की बात कर रहा हूं, स्पेस की लेंथ की बात कर रहा हूं, ठीक है। डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, लेंथ की। चाहे जितना हुआ, एक मोटरसाइकिल मैंने स्टार्ट किया और घूम घूम के अपना स्पीडोमीटर देखा अपने मोटरसाइकिल पे, चाहे जैसे जैसे गया स्टेडियम पहुंच गया और देखा कि हाँ इतने किलोमीटर आ गया, इतने मीटर आ गया, सिर्फ उसकी बात मैं कर रहा हूं। तो कैसे डिस्टेंस को मेजर करेंगे कि गो विथ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साथ जहां जहां गया सब ऐड करते जाइए, यहां से यहां ऐड कर लीजिए, यहां से यहां ऐड करिए, यहां से यहां ऐड करिए और टोटल सम कर दीजिए डिस्टेंस, ठीक है। अब इनिशियल टू फाइनल डिस्टेंस क्या हुआ? मैं एक वर्ड यूज करूंगा कि इनिशियल टू फाइनल डिस्टेंस। डिस्टेंस को बता दिया मैंने। और इनिशियल टू फाइनल डिस्टेंस क्या हुआ? ऐसे तो गया स्पीडोमीटर ने बताया कि भाई घूम के यहां से यहां पहुंचे इतना मीटर, यहां से इतना मीटर, यहां से इतना मीटर, यहां इतने किलोमीटर आ गया। अब कैसे पहचानेंगे डिस्प्लेसमेंट कि इनिशियल टू फाइनल डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल कहां से स्टार्ट किया हमने? घर से स्टेडियम। तो घर से स्टेडियम की जो डिस्टेंस है इनिशियल टू फाइनल, सीधे कौन सा? शॉर्ट डिस्टेंस। अपने जगह पे पहुंचने के लिए, स्टेडियम पहुंचने के लिए शॉर्ट डिस्टेंस, नॉट डिस्टेंस फ्रॉम हियर, शॉर्ट डिस्टेंस। तो शॉर्ट डिस्टेंस जो मैंने किया वो क्या है? शॉर्ट डिस्टेंस जो मैंने किया वो क्या है? आपका डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब इनिशियल टू फाइनल डिस्टेंस इज कॉल्ड, ये क्या कहलाएगा? इनिशियल टू फाइनल डिस्टेंस क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ऐसे ही क्वेश्चन में, ये सारे क्वेश्चन है, किसी न किसी कंपटीशन पे सारे क्वेश्चन बनते हैं। कंपटीशन एग्जाम में आपके बोर्ड के सिलेबस के क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको इग्नोर नहीं करना, बेसिक है लेकिन क्वेश्चन है सारे के सारे, बिना इसके आगे काम नहीं चलेगा। तो ये ऐसे डिस्टेंस को समझेंगे और ऐसे डिस्प्लेसमेंट को समझेंगे। और जरा मैथमेटिकल देखते हैं कि डिस्टेंस कैसे, इसका एक्सप्रेशन आएगा कि डिस्टेंस always greater than displacement, always greater than displacement, distance always greater than displacement, ठीक है। फर्स्ट, distance may be equal to displacement। अभी देखेंगे, अभी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन से देखेंगे कि
कि डिस्टेंस मे बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन सम केसेस। थर्ड केस, फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड क्या हो गया कि डिस्टेंस इज लेस देन डिस्प्लेसमेंट। अभी करिएगा, डिस्टेंस इज लेस देन डिस्प्लेसमेंट। थर्ड नहीं कहेंगे इसको, डिस्टेंस इज लेस देन डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्टेंस क्या इस डिस्प्लेसमेंट से कभी छोटा हो सकती है? ये डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक ये सारे मोमेंट ऐड करेंगे तो क्या ये शॉर्ट डिस्टेंस से, शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट से छोटी हो सकती है? नेवर, ये नेवर, ये छोटी नहीं हो सकती, ये छोटी एनी हाउ नहीं हो सकती। ठीक है, यही तो बात है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ऐसे कहूं, इन दोनों इक्वेशन को, इन दोनों फिनोमेना को एक में कहूं तो क्या हो गया कि डिस्टेंस इज ग्रेटर देन एंड इक्वल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्रक्स ये निकला, ये इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। बट डिस्टेंस इज लेस देन डिस्प्लेसमेंट नो। ये आता है क्वेश्चन, कंपटीशन में भी आता है, आपके सिलेबस का भी पार्ट है। ठीक है, चलिए कैसे डिटरमिन करें, कैसे कैलकुलेट करें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को, जरा सोचो थोड़ा और इसके डेप्थ में चलते स्टूडेंट। मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा जो आपको बुक में पढ़ना पड़ेगा या कोई कंफ्यूजन रहेगी, सारा कंफ्यूजन मेरे लिए। ठीक है, चलिए तो हाउ टू डिटरमिन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। कैसे डिटरमिन करेंगे? बहुत सिंपल है। एक जगह हम बनाते हैं, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, सारी बात ऑब्जेक्ट है। मान लो एक लाइन है, एक ऑब्जेक्ट है, ये यहां से चल रहा है, यहाँ पे ए पोजीशन है, क्या है यहाँ पे ए पोजीशन है और यहाँ पे बी पोजीशन है। एक जरा पीछे ले लें, ये मान लो सी पोजीशन है, ये पीछे लिया। यहाँ पे स्टूडेंट मैं एक जो लिखूंगा मैं वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो कोऑर्डिनेट है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का, उस टर्म में मैं लिखूंगा। क्यों? क्योंकि इसको ग्राफ पे भी प्लॉट किया जा सकता है, इसलिए मैं कुछ ऐसे लिखूंगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स और वाई एक्सिस की जो वैल्यू होती है, जो कोऑर्डिनेट की, उस फॉर्म में मैं लिखूंगा डिस्टेंस को। उसका मीनिंग मैं समझा दूं। ठीक है, मान लो कि ये हमारा ओरिजिन है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये ए पोजीशन है और लास्ट हमारा बी है। ठीक है, लास्ट हमारा क्या है? बी है। तो इसको मैं 0 0 जहां पे वहीं पे क्या हो 0 0, क्या हो मैं इसको 1 0, तो 1 0 को आप 5 0 भी लिख सकते हो, 5 0 भी लिख सकते हो। कोई 1 0 हार्ड एंड फास्ट नहीं है, कुछ भी जो देना हो डिस्टेंस आपको डिफाइन करना। ठीक है, ये मैंने 0 0 1 0 को फॉर्म में क्यों लिखा? क्योंकि ये लेफ्ट साइड में जा रहा है। अगर मैं इसको ऐसे ड्रा कर दूं तो ये कोऑर्डिनेट फॉर्म में बन जाएंगे। इधर को एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इधर को एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो एक्स वाई के यहाँ पे कंसेप्ट नहीं है, हम क्योंकि बैक में भी जा रहा है इसलिए हम इसको इस फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक है, और कोई मीनिंग नहीं है। ये चाहूं तो मैं ये मिटा भी दूं, ठीक है, मिटा भी दूं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे 2 0 कुल मिलाकर के 0 है। यहां से यहां के बीच का डिस्टेंस कितना? 1 है और यहां से यहां के बीच का डिस्टेंस 2 है। ठीक है, कितना है? यहां से यहां की 1 है, यहां से यहां की 2 है। ठीक ना, अल्टीमेटली देखेंगे तो यहां से यहां 2 है और यहां से यहां 1 है, तो इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 2 - 1 1, यानी यहां से भी 1 और यहां के बीच की दूरी 1। ठीक है, ऐसे समझ लिया मोटा मोटी। चलिए इधर मान लीजिए ले लो तो -1 0 ऐसे लिखेंगे। ये सब पढ़ा हुआ आपने। केस बनाते हैं, चलिए एक जरा हम टेबल बनाते हैं समझने के लिए। क्या टेबल बनाऊंगा मैं? ऐसे बना देता हूं, सोई जी महा, ये हमारा टेबल है। इस पे हम लिखते हैं पर्टिकुलर मतलब जो हम केस बनाने चल रहे हैं, एबीसीडी कुछ भी। ठीक है, और इसको लेना डिस्टेंस, थोड़ा पर्टिकुलर्स बड़ा लिखते हैं, इसके लिए स्पेस ज्यादा चाहिए। ये हम लेते हैं यहां पर्टिकुलर, ये लेते हैं डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और लेते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ
एन ऑब्जेक्ट। देखो स्टूडेंट बड़े ध्यान से समझना, सारे फंडे यहीं पे क्लियर हो जाएंगे। मान लो कि केस 1 लेते हैं हम, ठीक है, तो क्या लेंगे केस 1, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में लेते हैं, क्या केस फर्स्ट में लेते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट है कि O से A तक चला, O से A तक चला और फिर A से B तक गया, यानी कि O to A और A to B, O to A और A to B, ठीक है, पर ध्यान समझना। तो O से A गया और A से B गया, तो कितने डिस्टेंस किया? यहां से यहां के बीच का डिस्टेंस 1 और यहां से यहां का डिस्टेंस, ये पूरा 2 है, ध्यान रखिएगा। तो यहां से यहां तक 1 + 1 कितना किया? 2। और डिस्प्लेसमेंट कितना किया? इनिशियल पोजीशन ये हमारा और लास्ट जहां जाना ये हमारा। तो यहां से लेके यहां तक शॉर्ट डिस्टेंस क्या रहा? डिस्टेंस कितना रहा? 1 + 1, 1 इतना चला और 1 इतना चला, टोटल कितना? लेंथ, डिस्टेंस में लेंथ, ध्यान रखिएगा, कीप इन माइंड लेंथ, यहां से यहां तक 2 चला। मीटर ले लीजिए, सेंटीमीटर, कुछ भी ले लीजिए, ये कोई इशू नहीं है। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 2। कैसे? यहां से लेके पूरा एक शॉर्ट तक, तो यहां से यहां तक मैक्सिमम 2 ही है ना। चलिए इसलिए मैंने लिख दिया 2। केस 2 लिखिए, यहां पे लिखिए केस 2। केस सेकंड में देखिए थोड़ा छोटा लिखिए, O से A गया, A से B गया, इसको थोड़ा सा और यहां हमें जगह चाहिए, 1 + 1 = 2, यही था। चलिए, तो O से A गया, A से B गया, और O से A गया और A से B गया और B से फिर A लौटा, O से A गया, A से B गया और B से फिर O लौटा। तो मान लो B से फिर A आया, कितना डिस्टेंस कवर किया? कितना डिस्टेंस? यहां से 1, यहां से 1 + 1 2, और फिर यहां से आया, यहां पे ऐसे रिवर्स, तो फिर 1 मीटर आया या 1 सेंटीमीटर, तो 3, मतलब 1 + 1 + 1 कितना? 3। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां आया, फाइनली इतने ही तो चला। शॉर्ट डिस्टेंस कुल मिलाकर देखें कि दिख कहां रहा है। तुम तो भैया यहां से नहीं दिख रहा हो, तुम कहां से घूम के आए, इससे हमें क्या लेना देना? तुम तो यहां से चले, वहां से पहुंचे तो यहीं पे, यहां से गए यहां से गए यहां, फिर यहीं से यहीं पे आ गए। तो डिस्प्लेसमेंट हमने देखा क्या हुआ कि तुम तो यार ओरिजिन से, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक तुम यहीं तक दिखे, यानी कि 1 मीटर दिखे, तो क्या रहा डिस्प्लेसमेंट? 1। चलिए क्लियर हुआ? कहीं कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं? चलिए 1 रहा। केस थर्ड में आते हैं। केस थर्ड, O to A गया, A to B गया, A to B गया, B से A गया, B से A गया और A से फिर O पे आ गया, चलिए O से A गया 1 मीटर या सेंटीमीटर कुछ भी, A से B गया 1, B से A गया, लौटा फिर 1 प्लस A से फिर कहां गया? O आ गया 1, कितना हुआ? 4। जरा रुक के, क्या हुआ कि यहां से यहां गया 1, यहां से यहां गया 1, 2 गया, यहां से फिर रिटर्न आया 3 हुआ, फिर यहां से यहां 4 आया, यानी कि स्टार्ट फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन एंड अगेन रिवर्स टू इनिशियल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट यानी शॉर्ट डिस्टेंस कितनी हुई? यहां से चले यहीं आगे, तो डिस्टेंस 0, डिस्टेंस लड्डू, तो यहां डिस्टेंस कितना आया? 0। समझ में आया? डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0। चले एक फोर्थ केस लेते हैं, मैं मिटा दूं। चलो एक जरा फोर्थ केस लेते हैं, केस फोर्थ लेते हैं। इसी को करते हैं, O to A गया और A to B, B to A और A to O, अगेन मान लो O to C, O to A गया, A से B गया, B से A आया, A से O पर गया और O से फिर C गया। देखते हैं O to A 1 मीटर या सेंटीमीटर, A to B 1 और B to A फिर 1, फिर A to O
फिर 1 प्लस O टू C। बड़े ध्यान से जरा रुक के, यहां से यहां 1 2 3 4 और C पे आया, ठीक है। तो टोटल कितना हुआ स्टूडेंट 5। कितना डिस्टेंस, कितना स्पेस को ज्यादा टच किया, कितना लेंथ लिया, यहां से आ गया, यहां से आ गया, यहां से आया, यहां से आया, यहां फिर यहां से आ गया। तो टोटल स्कूटर चला करके स्पीडोमीटर से स्पीड नापा तो मैंने आया कि 5 मीटर या 5 सेंटीमीटर। बट बेटा तुम ये बताओ कि तुम तो यहीं दिख रहे हो, जहां से चले थे उससे थोड़ा सा लेफ्ट साइड में एक ही पॉइंट पे तुम दिख रहे हो। कहां दिख रहे हो? एक ही पॉइंट पे तुम दिख रहे हो। तो ऑब्जर्वर कहेगा कि यार तुम डिस्टेंस चाहे इतना कवर कर लो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा तो -1 ही हुआ, मीटर या सेंटीमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा कितना हुआ? -1। सब घूम के आए, लेकिन ओरिजिन से यानी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन, ये इसके लिए फाइनल हो गया ना, ये फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे तो तुम मुझे दिख रहे हो यार, 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर ही तो बैक साइड में हो, इसलिए मैंने -1 का। तो डिस्प्लेसमेंट इज -1, डिस्टेंस इज 5 एंड डिस्प्लेसमेंट इज -1, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर यू हैव अंडरस्टैंड वेरी प्रिसाइसली, वेरी केयरफुली एंड गॉट इट। डेटाबेस आपके दिमाग में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, यही तो फंडा है। कोशिश करते हैं कि कोई भी कंफ्यूजन आपके लेवल पर न रहे। सारे कंफ्यूजन का सॉल्यूशन, सारे कंफ्यूजन की प्रॉब्लम मेरे पास है, मैं सॉल्व करूं और आपको ऐसे मैटर को डिलीवर करूं जो बिल्कुल आपका टाइम को वेस्ट ना करें। चलिए, ठीक है। ये तो था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कैसे डिटरमिन